चलिए आगे हम आपको बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए इसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है, समझाने की ज़रूरत उतना नहीं है। हम डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, एक क्या है बिल्डिंग और एक क्या है टावर। जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 7 मीटर, हाइट है कितना 7 मीटर। ये ए, ये है बी, ये है डी। इसके टॉप से जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री। और इसके बॉटम से जो है ये टावर है हमारा, ये बिल्डिंग है, तो ये कितना है 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। तो ये जो बनेगा ये कितना होगा, ये 45 डिग्री। क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। क्या हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखिए अब हमको दिया हुआ है क्या, ये ए बी 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर ही। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में देखिए क्या है tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है ए बी अपॉन डी बी। क्या है ए बी अपॉन डी बी। देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं tan 45 कितना होगा 1, तो क्या हो जाएगा ए बी बाय डी बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी बी इक्वल टू कितना 7 मीटर। कितना 7 मीटर। देखिए ए बी और डी बी, इसको भी नाम रख देते हैं हम ई सी, ई और सी। ठीक है, ए बी और डी बी कितना है इक्वल है। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर हो जाएगा तो ए ई भी कितना हो जाएगा 7 मीटर ही। ए भी कितना हो जाएगा 7 मीटर ही, और ई डी भी कितना होगा 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर ही हो जाएगा। अब ये क्या है इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई। हाँ, अब देखिए ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए सी ई, कितना हो जाएगा ए सी ई कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ई सी बाय ए ई, ई सी बाय ए ई, ई सी बाय ए ई हो जाएगा। ठीक है, tan 60 कितना है √3, और ये क्या हो जाएगा ई सी बाय 7, ई सी बाय 7। तो ई सी या सी ई जो भी बोलिए वो क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 7√3। इसी कितना हो जाएगा 7√3। ठीक है, हमको निकालना क्या है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है सी डी। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी प्लस ई डी, सी प्लस ई डी। सी कितना है 7√3 और ई डी कितना है 7। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3, 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ टावर यानी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, क्या है दो शिप है। क्या है दो शिप है। ठीक है, दो
शिप है, ठीक है। देख लीजिए, हाँ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो कितना ऊंचा है, 75 मीटर, ठीक है। एक शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री, और दूसरे का कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। हाँ ये देखिए, ये रहा लाइट हाउस, ये रहा एक शिप, और ये रहा दूसरा शिप, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कितना होगा, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो अब ये देख लीजिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सेम रीजन यहाँ भी है। इसका हम क्या करते हैं, अब नाम रख लेते हैं। ए है, ये बी है, और ये जो पहला शिप है वो सी है, और ये क्या है, डी है। इसको भी हम ई कर देते हैं, ठीक है। ये कितना है, 75 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। इससे क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना, 75 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी 1045 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो 1045 कितना है, 1, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि 75 मीटर हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है, देखिए 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। 10 30 कितना है, 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी डी। तब देखिए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू √3, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू √3, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू √3, ए बी इंटू √3। ए बी कितना दिया हुआ है हमको, 75, ये कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 75 इंटू √3, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, दो शिप के बीच की दूरी जो कि है कितना, सी डी, जो कि है कितना, सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75, ये हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इस पे क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। चलिए देखिए ये 14 हमारे पास बना हुआ है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल, देखिए ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो है 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इस इंस्टेंट पे कितना है, 60 डिग्री। जब ये बैलून यहाँ पे है तो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। थोड़ी दूर ये चलने के पे, थोड़ी दूर जब ये चलती है तो क्या हो जाता है, 30 डिग्री।
ये चलती है तो बैलून चल के यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो बोल जा रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यानी कि बैलून जो यहाँ से जब उड़ के यहाँ आया, ये 60 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, यानी कि ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, बैलून यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक है, ठीक है, ये बैलून यहाँ से यहाँ गया है, ये कितना है 1.2 मीटर, और ये कितना है 80, ये कितना है 82.2 मीटर। तो ये बच जो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 87 मीटर, ये पूरी हाइट इसकी बच जाएगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बी जी एच, ये भी, ये क्या है, ये मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ई। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, ये देखिए 1.2 मीटर टॉल ये गर्ल है। ठीक है, हमारा जो बैलून है वो ए पॉइंट पे है, ये दूसरा बैलून जो है वो बी पॉइंट पे है। ये जो ए बी और एच है उसका हाइट 88.2 मीटर है, और जी और एच है उसका हाइट 1.2 मीटर है। तो बी जो जी बचा वो कितना हो जाएगा 87 मीटर, 87 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए हम करते हैं इन ट्रायंगल सी जी बी, ट्रायंगल सी जी बी क्या हो जाएगा 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बी जी अपॉन सी जी। 10-30 डिग्री जो है, देखिए 10-30 डिग्री क्यों, क्योंकि ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, और ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बी जी सी, सी जी बी ट्रायंगल की। 10-30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी जी बाय सी जी, 10-30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी जी बाय सी जी। 10-30 कितना है 1/√3, बी जी कितना हो जाएगा 87 बाय सी जी। ये सी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 इंटू √3 मीटर, सी जी इक्वल टू 87 इंटू √3 मीटर। ठीक है, चलिए अभी क्या है इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई क्या हो जाएगा 10-60 डिग्री, 10-60 डिग्री क्या हो जाएगा ए ई बाय सी ई, ए बाय सी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बाय सी ई। तो 10-60 कितना है √3 इक्वल टू ए कितना है 87 अपॉन सी ई। ठीक है, अब इससे क्या है सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 बाय √3 मीटर, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 बाय √3 मीटर, 87 बाय √3 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये देखिए हमने दो ट्रायंगल ए सी ई और सी बी जी में देख लिया। सी ई कितना आ गया हमको, सी ई कितना आ गया हमको 87 बाय √3 मीटर, और सी जी कितना है हमको, सी जी कितना है हमको 87 इंटू √3। हमको निकालना क्या है ई जी। तो देखिए ई जी इक्वल टू क्या है सी जी माइनस सी ई। ठीक है, सी जी क्या है 87 इंटू √3 माइनस 87 बाय √3। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 1 बाय √3। ठीक है, ये हो जाएगा 87 इंटू 2 बाय √3।
ठीक है, देखिए ये क्या है 19 इंटू 3। अब 19 इंटू 3 अपॉन √3 करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 19 इंटू 3 है 29 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 29 √3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 58 √3 मीटर। कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। क्यों बोला, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, देखिए एक टावर है, क्या है, एक टावर है। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम बना के। देखिए एक टावर है और उसका जो रोड पे एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री, और दूसरा पॉइंट है उसका कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये बोला ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो एक 30 डिग्री है और एक क्या है, ये देखिए कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ बढ़ रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो है यहाँ जब कार पहुँच गया है तो ये एंगल जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए इसका पहले नाम रख लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया सी। यही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब रोड पे कार इस पॉइंट पे रहता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, और जब ये पॉइंट खिसक के ये कार खिसक के आ गया यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। तो हमसे ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन, ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर ये डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लगा है। ठीक है, यानी कि पॉइंट सी से डी आने पे 6 सेकेंड लगा है, बताना है पॉइंट डी से बी जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्या है x, इसको हम h मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम h। ठीक है, ये हाइट ऑफ टावर है तो h मान लिया हमने। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए क्या है tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी डी। tan 60 डिग्री क्या है ए बी बाय बी डी। tan 60 डिग्री जो है वो क्या हो गया ए बी बाय बी डी, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू h अपॉन बी डी। ठीक है, इससे बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा h बाई √3। बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा h बाई √3। ठीक है, बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा h बाई √3। ठीक है, चलिए ये हमको बी डी इक्वल टू क्या आ गया h बाई √3। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है इन ट्रायंगल ए बी डी था, क्या था इंट्रायंगल ए बी डी, हमने ये निकाल लिया। अब है इंट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखिए क्या होगा, एक सेकेंड देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, इसलिए मैंने tan 60 लिया। ये 30 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये लाइन कई बार हम बोल चुके हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो tan 30 डिग्री क्या है 1/√3 इक्वल टू कितना होगा ए बी बाय बी सी।
ए बी बाय बी सी, ठीक है, ए बी बाय बी सी। बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है एच, बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा एच इंटू √3, यानी कि बी सी कितना हो जाएगा एच इंटू √3, एच इंटू √3। देखिए बी सी हो गया एच इंटू √3 और बी डी हो गया एच बाई √3। सी डी कितना होगा, देखिए सी डी इजक्वल टू क्या होना चाहिए बी सी माइनस बी डी, ठीक है। बी सी कितना है, बी सी है एच √3 और बी डी कितना है एच बाई √3, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया √3 इंटू √3 3h माइनस एच, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2h बाई √3। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा है, मतलब 2h बाय √3 डिस्टेंस कवर हो रहा है, कवर इन 6 सेकेंड, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बी डी डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, यानी h बाय √3 कवर्स इन 3 सेकेंड। क्यों, डिस्टेंस हाफ हो गया तो टाइम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। ठीक, थैंक यू।